ओम शांति। आज की तारीख है 14 मार्च 2021। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 1987। मुरली का सार, साइलेंस पावर जमा करने का साधन। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। ऐसे सेना के पास शस्त्र होते हैं ना, तो इस शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। इसे और भी गुह्य तरीके से जानना है और अनुभव करना है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। उतना ही शांति की शक्ति का महत्व और उसकी महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव करते हो, कर रहे हो ना। जैसे वाणी की शक्ति से सेवा के जो साधन है वो अनुभव करते हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति वास्तुल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। माना वाणी से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे वाणी के लिए चित्र है, वीडियोस हैं, प्रोजेक्टर है ना। प्रदर्शन लगाते हो तो वाणी की शक्ति का इस्तेमाल करते हो ना। चित्र लगे होते हैं तो वाणी के द्वारा सबको मैसेज देते हो, देते हैं ना। प्रोजेक्टर के द्वारा मैसेज देते हो, वीडियोस के द्वारा मैसेज देते हो, तो वो सब वाणी की शक्ति का साधन है। ये तरह तरह से। लेकिन संकल्प शक्ति माना शांति की शक्ति, उसका क्या साधन है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। माना शांति के शक्ति के साधन कौन कौन से हैं? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो,
ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे मुख से परिचय देते हो ना, ऐसे नैनो से अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, है ना, जैसे ही चित्र आता है तो आप वाणी द्वारा बताते हो कि ये क्या चित्र है। तो जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। मस्तक के बीच में आपका बाप का चमकता हुआ माना स्पष्ट ऐसा चित्र दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, है ना, कमेंट्री कराते हो, तो ऐसे वाणी द्वारा कराते हो ना याद की यात्रा का अनुभव। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आपका चेहरा आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा कि माना आप इस समय कौन से स्टेज पर हो, ये आपका चेहरा बताएगा, स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को ये महसूस होगा, सहज महसूस होगा कि इस समय ये बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। इतनी शक्ति है साइलेंस की शक्ति। जैसे वाणी से होता है वैसे साइलेंस से होगा। क्लियर? तो माना ये फेस ये बताएगा कि आप अभी कौन सी स्थिति में स्थित हो। जैसे वाणी से कराते हो, कमेंट्री से कराते हो ना, बोल के बताते हो कि इस स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसे आपके इस फेस के द्वारा सहज ही किसी को बीज रूप का, फरिश्ते रूप का, भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस द्वारा स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना अनुभव कराते हो, है ना, वाणी से आप दूसरों को बताते हो ना कि इतना स्नेह है, अनुभव कराते हो ना, बहुत अच्छे अच्छे बोल बोलते हो। ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उनमें भी उत्पन्न होगी, है ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी भावना होगी वो उनमें ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे स्नेह के बोल बोल के दूसरे को उत्साहित करते हो ना, सहयोग के बोल देते हो कि नहीं कोई चिंता नहीं, हम बैठे हैं, ऐसे बोल बोल के एहसास कराते हो ना, दूसरे को कराते हो ना। अब ऐसे ही जब साइलेंस में हो तो आपकी शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति, क्योंकि आप उसमें स्वयं स्थित हो, तो फिर जैसी आपकी जो भी भावना इमर्ज होगी वो दूसरे में भी वही उत्पन्न हो जाएगी, बोल के नहीं उत्पन्न करना पड़ेगी। क्लियर हुआ? आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी कि जो आप सोच रहे हो वही वो सोचने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि साइलेंस की शक्ति में इतना बल है कि जो आप इमर्ज करेंगे, जो भावना आपके अंदर आएगी, वो ही भावना उनके अंदर इमर्ज हो जाएगी। क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं ना, तब तो साइलेंस की शक्ति काम करेगी, तो ये प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है ना, दीपक से कई दीपक जल जाते हैं, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ सहज भावना, है ना, भावना सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी आपकी शक्तिशाली भावना। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो ना, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो जैसे साइंस के शक्ति के साधन टेलीफोन, वायरलेस हैं। ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन, वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ये जो आपके शुभ संकल्प है,
क्लियर? ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। माना हर बात में स्थूल साधन इस्तेमाल करते हो या वाचा में आ जाते हो तो वो सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है या मेहनत का लगता है कि साइलेंस से कोई कार्य कराना हो तो। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे, क्योंकि जैसा समय आ रहा है, समय बदल रहा है, तो आपको शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, नहीं? कितने सालों से वाणी के द्वारा ज्ञान सुना रहे हो, वाणी के द्वारा किसी का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हो, तो कितना आदती हो गए हम, हो गए हैं ना। पहले कहाँ बोलना भी नहीं आता था, पहले बोलना भी नहीं आता था, और अभ्यास करते 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 देखो प्रैक्टिस होते होते शक्तिशाली हो गए ना वाणी के द्वारा। ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। देख ही रहे हो, है ना? समझ रहे हो कि जो स्थूल प्रदर्शनी लगाना, प्रोजेक्टर के द्वारा, वीडियोस के द्वारा सेवाएं करना, ये सब चीजों का साधन है, लेकिन समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा समय आ गया है ना? ऐसा है ना? आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। जो जितना महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो क्या कहते हो? ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे, ऐसे ही कहते हो ना कि अगर वाणी से नहीं सुन रहे हैं तो आप इनके प्रति शुभ भावना रखो, ये परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसे ही कहते हो। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जहां वाणी के साधन कार्य नहीं करेंगे, वहां पर साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा, याद है ना? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाते हैं। ऐसे होता है ना, कोई वाद विवाद वाला है, माना तर्क वितर्क करता है, अब उसके साथ जब बैठते हैं तो और ज्यादा क्या हो जाता है? वाद विवाद हो जाता है। तो क्या कहते हैं फिर? ऐसे है ना, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना कि ये बहुत वाद विवाद हो रहा है, माना तर्क वितर्क बहुत हो रहा है, चलो छोड़ो, आप ऐसा करो, आप ना अब याद में बैठो, साइलेंस में बैठो, कराते हो ना, उसको अनुभव हो जाए। तो उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का ही अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। ऐसे ही होता है।
पहले वाद विवाद कर रहे थे, आपने भी वाणी द्वारा वाद विवाद किया, फिर उन्हें कहा कि आप साइलेंस में बैठ जाओ। तो वो जो अपनी उनकी बुद्धि है, वो जब साइलेंस की अनुभूति कर लेती है तो वो क्या हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं ना। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है ना। कई बच्चे जब साइलेंस धारण करते हैं तो वो भी नेगेटिविटी में धारण करते हैं, शक्ति के रूप में नहीं, कि जिसके अंदर उसके साधन इस्तेमाल हो सके। शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा, माना वो शुभ भाव, वो नहीं होता। चुप होगा, वो ऐसी चुप्पी होती कि वो बहुत कुछ बोल रही होती, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। वो तो आपने अपने आप को ऐसे ही टेप लगाई है, फिर एक ही बार में फटते हैं सारे। वो साइलेंस की शक्ति नहीं है। कहीं कहते हैं हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, पर वो साइलेंस की शक्ति नहीं है। साइलेंस क्या है, अंदर की भावनाएं शुभ होती हैं, वो है साइलेंस की शक्ति। ये भी आप इसका कंट्रास्ट समझ जाना। कहीं ये आमतौर पे समझ लेते हैं कि हम ना बहुत साइलेंस में रहते हैं, लेकिन अंदर तूफान चलते हैं उनके। अब अंदर इतनी सुनामी होगी तो क्या होगा आत्मा का हाल। बहुत ज्यादा आवाजें होती है, कोई इधर से तूफान, उधर से तूफान, और फिर कहते हैं हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, हम तो साइलेंस में रहते। पर ये साइलेंस शक्ति का रूप तब बनती है जब उसमें शुभ भाव होता है, जब उसमें शुभ भावना होती है, जब उसमें शुभ संकल्प होता है, जब नैन मीठे, शीतल, शांत होते हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या थी, उसके साधन क्या थे, इसलिए याद रखना। ये जो चुप्पी सी साधते हैं वो शक्ति का रूप नहीं होते, वो तूफान होता है। तो ये भी आपको कंट्रास्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब वाद विवाद में आते हैं तो बुद्धि को साइलेंस में बिठाया जाता है और वो आत्मा सरेंडर कर जाती है। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है, बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। मेजॉरिटी ने इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव अंचली मात्र। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वे अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। ये तीन तरह की देख लो कि बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, जिन्होंने शांति की शक्ति का अनुभव किया है वो आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। कि जो सिर्फ वर्णन करती हैं लेकिन प्रयोग नहीं करती हैं, और जो प्रयोग करती हैं वो कितनी है। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना है तो अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहरी मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। बाहरी मुक्ता में कितनी सहजता से आ जाते हैं, लेकिन अगर अभी देखा जाए कि जो अंतर्मुक्ता का अभ्यास चाहिए वो बहुत समय का चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता। है ना, करना तो चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर ना समय सा ही नहीं मिलता। एकांत मन है ही नहीं, कहीं इधर जाओ इधर भीड़, उधर जाओ उधर भीड़, कहीं समय सा नहीं मिलता। क्या करने का, एकांतवासी अंतर्मुखी होने का ना समय नहीं मिलता। क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए कोई
इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप सोचो कि एक साथ आपको 1 घंटा निकालना है, एक साथ आपको आधा घंटा बैठना है अंतर्मुखता के लिए, एकांतवासी होने के लिए। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। तो सेकंड का भी होता है, 1 मिनट का भी हो सकता है। 1 मिनट में आप एकांतवासी बनने का अनुभव कर सकते हैं। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, उसे कहते हैं एकांतवासी। कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। ये 1 मिनट की स्थिति आपको भी लाभ देगी, औरों को भी लाभ देगी। अब बताओ, 1 मिनट निकल नहीं सकता? 1 मिनट, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? बताओ, कौन है ऐसा? है कोई ऐसा जिसको 1 मिनट भी फुर्सत ना मिलती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते, कभी चलाते। ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे ये भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। जैसे और कार्य इतने आवश्यक समझते हो, तो ये 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बहुत आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, जिसको किसी भी बात का, जिसे कहते हैं ना, इसे वैल्यू है उस चीज की, तो वो समय वो निकाल ही लेता है। इसलिए कहा, महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी, सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। ये अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है,
और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है, तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकारोगे। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे, माना सुनना सुनाना, इससे वो थके हुए आएंगे। कितना सुनेंगे, कितना सुनाएंगे, इससे वो थके हुए हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। सुना क्या क्या करेंगे? शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? समझा? आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से, अब ध्यान देना, जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। बताओ, है ना? जैसे ही गर्मी होती है, चारों तरफ प्रकृति गर्मी कर देती है, मनुष्य आत्मा को पूरा एहसास होता है। सर्दी होती है, सर्दी का पूरा एहसास होता है। तो आप जो प्रकृति पति की शांति की लहर है, वो चारों ओर फैल नहीं सकता, नहीं फैल सकते। साइंस के साधन भी, माना साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं। सोचो, प्रकृति ये कर सकती है, साइंस ये कर सकती है, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती? बताओ भाई। माना प्रकृति को बदलती रहती है, मनुष्य आत्माओं को उस पे असर आता है। और साइंस के साधनों से ये देखो, गर्मी से सर्दी हो जाती है, सर्दी से गर्मी एहसास होती है, ये तक बदल सकते हैं। और आप रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वह तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और करो। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। सिर्फ मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट दे सकता है। ये होता है। तो पंजाब वालों के लिए यह समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप आया है। आंध्र प्रदेश का ये ग्रुप है। वह क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश वाले क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत तूफान आते हैं।
आंध्रा उधर की तरफ बहुत तूफान आते हैं, तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती है, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना ये आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। क्लियर हुआ कि मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी तो बुद्धि काम करनी चाहिए ना। अब इतने तूफान आते रहते हैं वहां पे, तो उसे शांत करने के लिए शांति की शक्ति चाहिए, माना बुद्धि सही काम कर पाए। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति की जरूरत है और इसे कार्य में लगा। अब दोनों को तूफानों से बचाना है। वहां हिंसा का तूफान है, वहां समुद्र का तूफान है। अब पंजाब में हिंसा, ठीक है, सबकी हिंसक वृत्ति हुई है, वहां पे आप अहिंसक वृत्ति वाले शांति की शक्ति दो, तो दोनों तरफ तूफान है। आंध्रा की तरफ भी है, आंध्रा की तरफ समुद्र माने ऐसे तूफान आ जाते हैं, हवाइयां आ जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। उधर प्रकृति का तूफान है, माना उधर हिंसा का तूफान है, उधर समुद्र का तूफान है। क्लियर? वहां व्यक्तियों का, वहां प्रकृति का। माना आंध्रा की तरफ प्रकृति तूफान करती है और पंजाब की तरफ व्यक्ति तूफान मचाते हैं। वहां व्यक्तियों का तूफान और वहां समुद्र का प्रकृति, वहां व्यक्ति वहां प्रकृति, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो, तोहफा तूफान को बदल लेगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दादी जी एक दिन के लिए राजपीपला माना गुजरात में एक स्थान है, मेले में जाने की छुट्टी ले रही है। ठीक, मेला है वहां पे एक दिन के लिए जाना है, तो बाप दादा से छुट्टी ले रही है दादी। विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। जहां भी जाओ वहां सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। माने जहां भी जाओ, आप जहां जाओ तो वहां पर एक एक को नाम सहित याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी है ना, आपने भक्ति मार्ग में तो बहुत जपी है नाम की माला। तो नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी। अभी बाप ये माला शुरू करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, माना अगर नाम सहित याद प्यार देने लगे तो बड़ी लंबी माला हो जाएगी। इसीलिए जो भी जहां भी बच्चे जाते हैं, माना विशेष आत्माएं जाते हैं, वहां विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ धरनी में चरण घुमा के जाते, कहते ना एक बार चरण घुमा के जाना, ऐसे बोला जाता ना, ये यहाँ से शुरू होता है। तो चरण घुमाना माना चक्कर लगाना। तो दादी अगर जा रही हैं तो वहां पे कितना सबका उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। यहाँ सेवा में चक्कर लगाते हो, वहां भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया है। आप सेवा के लिए जाते हो, चक्कर लगाते हो, तो उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है।
माना यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हो और उसका यादगार भक्ति में ऐसे बन जाता है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहां से ही पड़ता है, सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं, अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। ये बाप और बच्चों का मेला है, वह सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और ये अमृत वेला क्लब है, माना वो रात में इकट्ठे होते हैं ना दुनिया में, क्योंकि अभी बाप दादा बैठे और अमृत वेला हो गए। तो बाबा कहते हैं दुनिया में नाइट क्लब होते हैं, नाइट क्लब, और ये अमृत वेला क्लब है। माना सारे के सारे अमृत वेले इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पर भी होंगे तो अमृत वेले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दादियों की तरफ देख के बाबा ने कहा, आप सब अमृत वेले के क्लब की मेंबर्स हो। सभी देख करके खुश होते हैं, विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। अच्छा, तो विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार सुबह के 6 बज रहे हैं। वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। अब देखो याद प्यार कैसे। वृक्षपति दिवस पर, माना बृहस्पतिवार है, वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को फील करना। पहले वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। अभी एक ही वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है, और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। समझा? ओके, तो आज का वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। ओके, स्वयं में क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए कि आपके अंदर जो दूसरे संकल्प उठते हैं उन्हें कंट्रोल करने का आपका बहुत अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, माना शुद्ध संकल्प आपके अंदर चले और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी संकल्प आ रहे हैं। कहीं ऐसा बहुत कहते हैं कि हमें कुछ भी संकल्प आते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी संकल्प आते हैं उसके ऊपर कंट्रोल तो आपका ही रहना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी आप बहुत समय का अभ्यास कर चुके हो, क्योंकि
अभी अभी तो जन्म नहीं हुआ आपका, जो आपको अभी अभी ये नॉलेज मिली हो कि संकल्पों को कंट्रोल कैसे करना है। बहुत वर्ष हो चुके हैं, तो अभी आपको पता होता है कि हर संकल्प को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पावरफुल संकल्प आपको रचना है। क्लियर? तो संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउसबन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन, संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो, माना कम खर्च करो, उन्हें व्यर्थ की तरफ, श्रेष्ठ की तरफ लगाओ, तो वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाते हैं, तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। ओके, ओम शांति।